नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और भाजपा की पेश की जा रही एक चिंताजनक तस्वीर पर पहुंचने से पहले दो आंकड़े। पहला, देश पर सत्ता करने के लिए लोकसभा में 272 सांसदों की जरूरत होती है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2019 के चुनाव में 300 से ज्यादा सांसद अकेले भाजपा को जितवा दिए थे। अभी लोकसभा चुनाव दूर है, लेकिन इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आज इसी समय चुनाव हो जाए तो एनडीए को 21 सीटों का नुकसान हो जाएगा। एनडीए की सीटें घटकर 286 रह जाएगी, जो कि जीत के आंकड़े के पार तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसी पर थोड़ी सी बात करेंगे। एक बात समझनी जरूरी है, यह सच है कि 2019 के चुनाव में अकेले भाजपा ने 300 से ज्यादा सांसद जितवाए थे। भाजपा के 300 से ज्यादा सांसद आए थे, लेकिन यह भाजपा अकेले अपने दम पर नहीं जीत पाई थी। इसमें कईयों ने अपने हिस्से को छोड़ा था जब भाजपा के हिस्से में 303 सीटें आई थी। अभी नीतीश कुमार द्वारा बिहार में तख्ता पलट की घटना के बाद आज तक और सी वोटर ने यह जो सर्वे किया है, इसमें एनडीए को 286 सीटें मिलने की बात कही गई है। लेकिन सवाल तो यह है कि आज एनडीए है कहां? आप गौर कीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालने के बाद से करीब 19 दलों ने एनडीए को छोड़ा है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहे तो भाजपा को छोड़ा है। हालांकि इनमें से कुछ वापस भी आए हैं, लेकिन यह एक बड़ी फिगर है। यह जो भाजपा के पास लोकसभा की 303 सीटें आई थी 2019 के चुनाव में, यह शिवसेना, श्रोमणी अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, जदयू, लोजपा और भी न जाने कई सारी पार्टी जिनके साथ गठजोड़ किया गया था और उसके बाद आई थी। आप बस दो बातों पर गौर कर लीजिए। एक, देश के अलग अलग हिस्सों में गठबंधन से भाजपा का वोट बैंक और सहयोगी पार्टियों का वोट बैंक एक हुआ, और दूसरी बात, सीटों का बंटवारा हुआ और जिन सीटों पर क्षेत्रीय पार्टी के उम्मीदवार थे उनको भाजपा का, और जिन पर भाजपा के उम्मीदवार थे वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का वोट एक दूसरे को गया। इस तरह से अकेले भाजपा के लिए 303 सीटें जीतने का आंकड़ा बना। लेकिन इसमें वोट केवल भाजपा का नहीं रहा है, इसमें वोट एनडीए की, उस समय की उन सहयोगी पार्टियों का भी रहा है जिन्होंने अपने हिस्से की हिस्सेदारी भाजपा के उम्मीदवारों के लिए अपने अपने क्षेत्र में छोड़ी थी। यह तो हुई एक बात, और दूसरा बड़ा सच यह है कि आज इस समय लोकसभा में भाजपा का सबसे बड़ा सहयोगी दल अपना दल पार्टी है। मैं सांसदों के हिसाब से बात कर रहा हूं और अपना दल के पास 2 सांसद है। इस तरह से मौजूदा समय के 2 सच है। एक, यह सही है कि भाजपा ने शिवसेना और बसपा जैसी पार्टियों को खुद से सटाकर उनका वोट बैंक छीन लिया, उसमें सेंध लगा दी। अब वो कितनी लगाई, शिवसेना के वोट बैंक में कितनी सेंध लगाई या कितनी नहीं लगाई, यह तो 2024 में पता चलने वाला है। हालांकि बसपा के वोट बैंक को तो करीब करीब हत्या ही लिया है और भाजपा का वोट बैंक भी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। यह तमाम अभियान भाजपा ने चलाए हुए, तमाम जातीय समीकरण और समुदाय के समीकरण भाजपा साधने का काम करती रहती है। लेकिन एक सच यह भी है कि बगैर क्षेत्रीय गठबंधन किए भाजपा की नाव 2024 के चुनाव में पार लगनी क्या इतनी आसान है? आप इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फाड़ होने और बिहार में तख्ता पलट के बाद हुए इस सर्वे में एनडीए को 21 सीटों का नुकसान दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए को 286 सीटें, यूपीए को 146 सीटें और अन्य को 111 सीटें मिल सकती है। अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 41.4%, यूपीए को 28.1% और अन्य को 30.6% वोट शेयर मिल सकता है। यह एक तस्वीर है। हालांकि यह तस्वीर भाजपा के पक्ष में है। मैं वैसे चुनाव के इतने पहले किए जा रहे इस तरह के सर्वे पर बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं करता हूं, क्योंकि अभी तो लोकसभा का चुनाव बहुत दूर है और बहुत सी उठाफटक होनी संभावित है। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि बिहार की सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, यह भी एक संदिग्ध बात है। और आप यह क्यों नहीं समझते हैं कि भाजपा को उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने में 3 साल लग गए। इसी तरह से नीतीश कुमार पर भाजपा पलटवार नहीं करेगी, यह कैसे सोचा जा सकता है? भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी होगी। अब वार कब होगा इसकी टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा होगा।
इन सब बातों के बाद भी एक सच यह है कि भाजपा को देश के अलग अलग हिस्सों में सहयोगी चाहिए, जो कि इस समय तो भाजपा के पास दिख नहीं रहे। हालांकि विपक्ष भी बिखरा हुआ है और वो एकजुट होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर भाजपा कमजोर भी होती है तो भी उस समय तक हरानी बहुत मुश्किल है, जब तक कांग्रेस खड़ी नहीं हो जाती है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है, निराशा और हताशा में डूबे हुए लोग सरकार पर लगातार झूठा आरोप मढ़ने में जुटे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर से जनता का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। यही वजह है कि अब वो काला जादू फैलाने पर उतर आए हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काला जादू की बात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। प्रधानमंत्री का यह सीधा हमला कांग्रेस पर है। हाल ही में 5 अगस्त को कांग्रेस ने देश भर में काले कपड़े पहनकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसको भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने की तारीख और घटना से जोड़कर पेश किया था। नरेंद्र मोदी हमेशा कांग्रेस पर ही हमलावर रहते हैं, जबकि कांग्रेस इस समय बहुत कुछ बची नहीं है, वो असरहीन है। आपने सर्वे में भी देखा, यूपीए का वोट शेयर 28.1% और अन्य का वोट शेयर 30.6%। यानी कांग्रेस इस समय असरहीन है और क्षेत्रीय दल उससे ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। और कांग्रेस पूरे देश में सत्ता के मामले में बस 2 ही प्रदेशों तक सीमित हो गई है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर भी हमलावर क्यों रहते हैं, यह एक सवाल है। इसकी बहुत ही साफ सी वजह है, क्योंकि कांग्रेस ही है जो भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सांसद लेकर आती है, और वो कांग्रेस ही है जो बाकी दलों को एकजुट होने के लिए एक धागे का काम कर सकती है। विपक्ष की एक माला बनानी है तो कांग्रेस का धागा चाहिए ही चाहिए। और इसी कारण भाजपा की बड़ी चिंता नीतीश कुमार या फिर कोई और क्षेत्रीय कुमार नहीं है, कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस असरहीन रहेगी तो सारे नीतीश कुमार जैसे जो क्षेत्रीय छत्रप है, क्षेत्रीय कुमार है, वो सब असरहीन रहेंगे। वो बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष का जो वोट बैंक है 40% के अलावा वो एकजुट नहीं हो पाएगा। यह एक बहुत ही साधारण सी बात है। और कांग्रेस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, यह एक संदेह की बात है। यह बात मैं राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले सालों में हुए चुनाव अभियानों के परिणाम को देखकर कह रहा हूं। इसीलिए 2 बातें बहुत ही साफ साफ है। एक, अगर विपक्ष एकजुट होता है, क्षेत्रीय छत्रप एकजुट होते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में, तो भाजपा चिंता में है। भाजपा इसीलिए चिंता में है क्योंकि उसके पास सहयोगी नहीं है और वह सहयोगियों का विश्वास चिंता में डाल चुकी है। यह एक परसेप्शन बन गया है कि जो भी भाजपा के पास आएगा उसको भाजपा धीरे धीरे अपने में समाहित कर लेगी, भाजपा उसको धीरे धीरे मिटा देगी। आप 26 साल पहले उत्तर प्रदेश में घटी घटना, जब भाजपा बीएसपी के साथ आई थी कल्याण सिंह के दौर में, उस समय की घटना से लेकर आज तक देख लीजिए। यह कोई नरेंद्र मोदी के दौर में भाजपा कर रही है ऐसा नहीं है, यह भाजपा का पहले से ही एक कैरेक्टर रहा है। उस समय मायावती साथ आई और आज मायावती का वोट बैंक मायावती खो चुकी है। इसीलिए पूरी की पूरी तस्वीर को देखने से राहुल गांधी और कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और अगर वो महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं आती है तो ये जो सारे समीकरण बनाए जा रहे, दिखाए जा रहे, ये सारे समीकरण भी भाजपा के खिलाफ चिंता में है, ऐसा मैं मानता हूं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।